नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 6 जो कि है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पार्ट 10 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं: विलोपन अभिक्रिया एवं धातुओं से अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विलोपन अभिक्रिया क्या होती है। जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का विलोपन होता है और इसके परिणाम स्वरूप एक एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। अब क्योंकि इस प्रकार की अभिक्रिया में अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन या निराकरण होता है, इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को बीटा विलोपन अभिक्रिया या बीटा निराकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में हेलो एल्केन में अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन या निराकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर एल्कीन का निर्माण होता है। तो किसी अणु में अल्फा तथा बीटा कार्बन का स्थान। अब हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन तथा इसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। इसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन तथा इनके हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहा जाता है और इसके बाद वाले कार्बन को गामा कार्बन और इसके हाइड्रोजन को गामा हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। यदि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध होने के कारण एक से अधिक प्रकार की एल्किन बनने की संभावना हो तो सामान्यतः एक एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। अब यदि हेलो एल्केन में जो हैलोजन परमाणु होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन अन्य दो कार्बनों से इस प्रकार जुड़ा होता है कि उसके पास एक से अधिक प्रकार से बीटा हाइड्रोजन उपलब्ध हो, तो उस कंडीशन में दो प्रकार की एल्कीन का निर्माण होता है, जिसमें से जो एक एल्कीन होती है वो मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। विहाइड्रोजनन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसमें द्विक आबंधी कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है। अतः 2 ब्रोमोपेंटेन मुख्य उत्पाद के रूप में पेंट 2 इन देता है। उदाहरण के तौर पर जब 2 ब्रोमोपेंटीन से या 2 ब्रोमोपेंटेन से यहाँ पर बीटा निराकरण अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर दो प्रकार की एल्कीन का निर्माण होता है, जिसमें से पहली एल्कीन है पेंट 1 इन जबकि दूसरी एल्कीन है पेंट 2 इन। अब इन दोनों एल्कीनों में से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जिसमें ज्यादा संख्या में एल्किल समूह होते हैं वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। अब क्योंकि पेंट 2 इन में कार्बन कार्बन द्विक आबंध से अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े होते हैं, इस कारण यहाँ पर पेंट 2 इन जो है वो मुख्य एल्कीन के रूप में बनती है। अब हम देखते हैं विलोपन अभिक्रिया बनाम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विलोपन बनाम प्रतिस्थापन एक रासायनिक अभिक्रिया प्रतिस्पर्धा का परिणाम होती है जिसमें सबसे तेज धावक दौड़ जीतता है। अणुओं का एक समूह अधिकांशतः वह करने का प्रयास करता है जो कि उसके लिए सरल होता है। जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एक एल्किल हैलाइड किसी क्षार अथवा नाभिक राशि के साथ अभिक्रिया करता है तो दो प्रतिस्थात्मक पथ उपलब्ध होते हैं, प्रतिस्थापन SN1
तथा SN2 तथा विलोपन। किस पद का चयन होगा? यह एल्किल हैलाइड की प्रकृति, क्षार, नाभिक रागी का आकार एवं सामर्थ्य तथा अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अतः एक बड़ा नाभिक रागी क्षार के समान व्यवहार को प्राथमिकता देता है तथा चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु के निकट जाने के स्थान पर एक प्रोटॉन का आहरण करता है। इसी प्रकार से प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया को प्राथमिकता देगा। द्वितीयक एल्किल हैलाइड की प्राथमिकता SN2 की होगी अथवा विलोपन की। यह क्षार अथवा नाभिक रागी की सामर्थ्य पर निर्भर करता है तथा तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 को प्राथमिकता देगा अथवा विलोपन को। यह कार्बोकैटायन के स्थायित्व अथवा एल्कीन के अधिक प्रतिस्थापन पर निर्भर करेगा। अब हम समझते हैं धातुओं से विक्रिया। अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड अथवा आयोडाइड कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बन धातु आबंध युक्त यौगिक देते हैं। अब ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन जो है वो धातु से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के यौगिकों को हम कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। ये अभिक्रियक हेलो एल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कार्ब धात्विक यौगिक बनाने के लिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पर कार्ब धात्विक यौगिक अथवा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। अब गिन्यार अभिकर्मक जो होता है वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तथा किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रोटॉन से अभिक्रिया कर हाइड्रोकार्बन देते हैं। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है वो नमी के साथ अभिक्रिया करके या किसी भी स्रोत से प्रोटॉन से अभिक्रिया करके यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर देती है। अब हम समझते हैं वुड्स अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जिसमें मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणु से दोगुने कार्बन परमाणु होते हैं। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो वुड्स अभिक्रिया में हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में इस अभिक्रिया को कराते हैं। तो यहाँ पर एल्केन का निर्माण होता है, साथ ही सोडियम हैलाइड का भी यहाँ पर निर्माण होता है। तो आज हमने पढ़ा विलोपन अभिक्रिया एवं धातुओं से अभिक्रिया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेलो एरोनु की अभिक्रियाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।